हेलो स्टूडेंट, JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। 9th सोशल साइंस के अंतर्गत आपका टॉपिक है आज का जलवायु। तो आज आप अध्ययन करेंगे जलवायु के विषय में। तो जलवायु जो है इसके पहले जो है बहुत सारी चीज़ें आप जान चुके हैं भारत के भौतिक विभाग के संदर्भ में कि किस तरह से भारत में भौगोलिक विविधताएं पाई जाती हैं। यानी भारत में एक प्रकार की विविधता मतलब एक तरह की भौगोलिक स्थिति नहीं है, बल्कि भारत जो है विविधताओं वाला देश है। भौगोलिक विविधताओं के कारण हर जगह का स्थिति और स्वरूप में अंतर पाया जाता है। तो जलवायु और मौसम दो संदर्भ जैसे आते हैं। तो मौसम और जलवायु कुछ बेसिक चीज़ें आप समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आप जानते हैं मौसम एक मौसम शब्द है। तो मौसम शब्द होता है जैसे किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। जैसे आप देखते हैं एक दिन में कई बार मौसम परिवर्तित होता है। बहुत तेज़ धूप निकल आता है तो आप कहते हैं गर्मी लग रही है। बारिश हो जाती है, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं तो आप कहते हैं ठंडी लग रही है। यानी एक दिन भर में कई बार मौसम परिवर्तित होता है। बादल निकल आते हैं और जब हवाएं चलती हैं तो हल्का ठंडा हो जाता है। जब कड़क धूप होती है तो आप कहते हैं बहुत गर्मी लग रही है। और वहीं जब बारिश होने लगती है और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, अचानक परिवर्तन हो जाता है तो आप कहते हैं इस समय ठंडी लग रही है। यानी एक ही दिन में मौसम कई बार परिवर्तित होता है। तो इसीलिए इसकी परिभाषा भी है कि किसी काल की मतलब किसी क्षेत्र की अल्पकालीन मौसमी दशाओं के योग को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। यानी एक दिन में कई बार मौसम परिवर्तित होता रहता है। इसी के विपरीत जलवायु है। मौसम के विपरीत जलवायु है। कैसे है इसको समझेंगे। जलवायु की परिभाषा इस तरह से है कि किसी स्थान की या किसी क्षेत्र की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। तो किसी स्थान का या किसी क्षेत्र का क्या है? दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं जो एक दिन में परिवर्तित नहीं होती। जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में जो जलवायु हो वो दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं का योग है। वहाँ ही नहीं कहेंगे अचानक गर्मी लगने लगी। वहाँ का जो मौसम है एक जैसा है, वो परिवर्तित नहीं होता। तो इस तरह से जलवायु जो होता है किसी स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं का योग होता है। तो इस तरह से मौसम और जलवायु में अंतर पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम इसी क्रम में। भारत की जलवायु के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जलवायु का स्थान समझने कि जलवायु किसी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त करता है। यानी जलवायु किसी स्थान या किसी क्षेत्र की वातावरण की स्थिति या दशा को व्यक्त करता है। तो इसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है। जलवायु जो है इसीलिए प्रयोग किया जाता है। यानी स्थान की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं का योग होता है। तो जो जलवायु है क्या है? किसी स्थान की दीर्घ वायुमंडलीय दशाओं का योग। जबकि इसके पहले मौसम को क्या बताएं कि मौसम किसी क्षेत्र या स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का योग है। जैसे आपने समझा कि दिन भर में मौसम कई बार परिवर्तित होता है। कभी अचानक गर्मी लगने लगती है आपको, कभी बारिश तेज़ हो जाती है, हवाएं चलने लगती हैं तो मौसम ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से एक ही दिन में कई बार जो है मौसम बदलता रहता है। तो इसीलिए इसका नाम है कि किसी परिभाषा भी इसी रूप में है कि किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। जबकि इसके विपरीत जलवायु जो है जल्दी नहीं परिवर्तित होता। तो इसकी परिभाषा क्या है कि किसी स्थान या क्षेत्र की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। तो यहाँ पे स्थिति है कि जलवायु जो है किसी स्थान की दीर्घकालीन जो है वायुमंडलीय दशाओं का योग होता है। भारत की स्थिति जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी है आपका मध्य जो है भूमध्य रेखा है। तो भारत की स्थिति चूंकि इस जगह पे है, तो ऐसे स्थिति में क्या है कि भारत की स्थिति जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में है। पृथ्वी के जो मध्य वाली लाइन है इसी को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। पृथ्वी के मध्य वाली लाइन को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। तो इस तरह से भारत के जो बीच वाली लाइन है भूमध्य रेखा है।
तो पृथ्वी भारत की स्थिति जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में है और कर्क रेखा के मध्य से गुजरती है। तो भारत देखें इस जगह पे है, बीचों बीच लाइन जा रही, इसे बोलते हैं कर्क रेखा, और इस लाइन को बोलते हैं मकर रेखा। तो यहाँ पे क्या स्थिति है कि भारत जो है चूंकि बीचों बीच है, मध्य से लाइन गुजरी है कर्क रेखा की, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है और कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होके गुजरती है। तो ये लाइन जो है कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होके गुजरती है। सूर्य की जो पोजीशन होती है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य स्थिति बनती है। कर्क रेखा से भूमध्य रेखा आता है, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा आता है। जब सूर्य कर्क रेखा पे होता है तो भारत में गर्मी होती है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, और फिर जब कर्क रेखा से दूरी बढ़ने लगती है और सूर्य जो है भूमध्य रेखा फिर जब मकर रेखा पे आ जाता है तो भारत में क्या होता है, शीत ऋतु होता है। यानी सूर्य से दूरी, जैसे आप धूप किसी तापमान या आग के नज़दीक जाएंगे तो आपको क्या होगा, गर्मी लगेगी। आग से दूर जाएंगे तो गर्मी नहीं लगेगी ना। जैसे ठंडी में आप आग के पास हो तो आग के पास रहेंगे तो गर्मी लगेगी, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो आग से दूर जाएंगे तो तापमान क्या होगा, कम होगा। तो सेम वही स्थिति यहाँ पे भी है। सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य स्थिति बनती है, यही रहता है। साल भर एक वर्ष में जो है कर्क रेखा से मकर रेखा है, उसकी गति यहाँ से कर्क रेखा की ओर बढ़ेगा, फिर कर्क रेखा से फिर किधर स्थिति बनेगी, भूमध्य रेखा, फिर मकर रेखा। तो ऐसे स्थिति में जब सूर्य कर्क रेखा पे होता है तो भारत में क्या होता है, गर्मी पड़ती है, और जब मकर रेखा पे होता है तो भारत में शीत ऋतु रहता है उस टाइम में। तो इस वर्ष इस तरह से जो है भारत की स्थिति इस रूप में है कि भूमध्य रेखा के क्या है, उत्तर में है भारत। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कर्क रेखा जो है देश के दो भागों में बांटती है। तो देखेंगे भारत की स्थिति ये इस जगह पे है, यानी आधा हिस्सा जो है कर्क रेखा के यानी बीचों बीच लाइन गई है। तो ऐसे स्थिति में भारत को दो हिस्सों में बांट दिया। तो कर्क रेखा जो है दशा कैसी है, देश की दो भागों में बांटती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध में तथा दक्षिणी भाग जो है उष्ण कटिबंध में स्थित है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप भारत के 5 प्राकृतिक विभाग हैं, इस पूरे भाग को बोलते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र। इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। इस भाग को बोलते हैं उत्तरी शीत कटिबंध। इस वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिणी शीत कटिबंध, और इस वाले हिस्से को बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और इस वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिणी क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। तो भारत के 5 प्राकृतिक विभाग, पृथ्वी के जो 5 प्राकृतिक विभाग में बांटा गया है, इसको पूरा उष्ण कटिबंध बोलते हैं इस वाले हिस्से को। तो आधा हिस्सा भारत का उष्ण में आता है। फिर इस वाले हिस्से को बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। तो भारत का आधा हिस्सा उत्तरी शीतोष्ण में आता है। फिर इधर दक्षिणी हिस्से को इधर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और फिर दोनों साइड के इधर का पूरा हिस्सा और यहाँ का पूरा हिस्सा, इसको उत्तरी शीत कटिबंध बोलते हैं और इसको दक्षिणी शीत कटिबंध बोलते हैं। तो इस तरह से भारत की स्थिति जो है आधा हिस्सा किसमें है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में है, और आधा हिस्सा किसमें है, उष्ण कटिबंध में। यानी भारत जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है। आधा हिस्सा जो लगता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में है, और आधा हिस्सा किसमें लगता है, जो है उष्ण कटिबंध में। तो यहाँ पे क्या दिया है कि कर्क रेखा देश के 2 भागों में बांटती है। इस प्रकार भारत की उत्तरी भाग जो है उपोष्ण कटिबंध तथा दक्षिणी भाग जो है उष्ण कटिबंध में स्थित है। डियर स्टूडेंट, कुछ थोड़ा से टेक्निकल चीज़ें समझेंगे हम लोग। जैसे भारत का हिस्सा, ये हिस्सा जो है क्या है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध की विशेषता क्या है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, बर्फीली हवाएं चलती हैं यहाँ पे। तो भारत में भी चलना चाहिए। हम लोग किस जगह पे हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध का हिस्सा हम लोगों का है, लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं है। तो उसका कारण क्या है कि यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर के जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ पूरी लंबी 3 श्रेणियाँ हैं यहाँ पे 4,
तो चारों श्रेणियाँ जो हैं ये क्या करती हैं, बर्फीली हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। जैसा कि आप जब हिमालय का लाभ या महत्व पढ़ रहे थे तो उसमें अध्ययन किया था कि किस तरह से रूस से जो साइबेरिया से बर्फीली हवाएं आती हैं वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। अगर हिमालय ना होता तो भारत जो है क्या होता, हम लोग किस हिस्से में आते हैं, उत्तरी शीतोष्ण में आते हैं। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता, बर्फीली हवाएं चलती, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता, ना यहाँ पे कोई नदी होती, ना हिमालय जब ना होता तो नदी भी ना होती, क्योंकि ग्लेशियर से ही नदियाँ निकली हैं। तो ऐसे स्थिति में पूरा का पूरा क्षेत्र एक ऐसा होता, मरुस्थलीय क्षेत्र होता। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि हिमालय के कारण ही हमारे यहाँ स्थिति में परिवर्तन, अगर हिमालय ना होता तो जो शीतोष्ण कटिबंध की स्थिति है वे हमारे यहाँ भी उसी तरह की स्थिति होती, यहाँ पे भी खूब ठंडी हवाएं चलती। लेकिन चूंकि हिमालय हो जाने के कारण जो है क्या स्थिति बन जा रही है, यहाँ पे जो शीतोष्ण कटिबंध की जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे हिमालय जो है बर्फीली हवाओं से भारत में आने से उन्हें रोक देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या परिवर्तन हो जाता है कि भारत में जो है पूरा का पूरा भारत जो है, जबकि उष्ण कटिबंध की जो लाइन मध्य से गुजरी है, लेकिन हिमालय के तक जो है पूरा का पूरा क्षेत्र जो है क्या स्थिति बन जाती है, उष्ण कटिबंध का पूरा देश पूरा उष्ण कटिबंध में आता है। तो आगे सभी इसी को स्पष्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ पे 23.5 डिग्री से लेकर के इधर का हिस्सा जो है उपोष्ण में लगता है। कर्क रेखा भारत के इधर से मध्य से गुजरी है, तो कर्क रेखा से जो 23.5 डिग्री है यहाँ से इधर का हिस्सा उपोष्ण में लगता है। तो इस तरह से भारत जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है, उपोष्ण कटिबंध तथा दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध की स्थिति में है। आगे बढ़ेंगे। भारत के उत्तर की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी है। तो जैसा कि आप जानते हैं भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी है, तथा दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिणी पश्चिमी दिशाओं में क्या है, हिंद महासागर के स्थित है, जिन्होंने इसकी जलवायु को क्या किया है, प्रभावित किया है। इसी कारण भारत जो है विविध प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। तो इस तरह से भारत में जो है इस तरह से भौगोलिक अवस्थिति ऐसी है कि भारत में विविध प्रकार की क्या पाई जाती है, जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। वस्तुतः भारत की जलवायु पूर्ववत मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। तो भारत की जलवायु किस पर निर्भर है, जो है मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। जिन भागों में मानसून के मार्ग में कोई अवरोध उपस्थित होता है उन क्षेत्रों में क्या होता है, अधिक वर्षा होती है। जैसे पश्चिमी घाट तथा हिमालय पर्वत के जो है दक्षिणी ढालों पर। तो हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढालों पे क्या होता है, अधिक वर्षा होती है, क्योंकि पवनें उससे टकरा करके इस क्षेत्र में ढलानों पे भारी वर्षा करती हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। डियर स्टूडेंट, जैसा अगर क्वेश्चन आए कि भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्यों, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तो पूरा हिस्सा उष्णकटिबंधीय, जबकि ये जो लाइन कर्क रेखा है भारत के इस हिस्से में, तो यहाँ पे जो है ये लाइन जो है क्या है, यहाँ से दो हिस्सों में बटा हुआ है। विश्व के अन्य देशों में ये लाइन जहाँ से गुजरी है, ये लाइन एक प्रकार से विभाजक का कार्य करती है। जहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है वहाँ ठंडा क्षेत्र है, और जहाँ पे उष्ण कटिबंध यानी कर्क रेखा के इधर सूर्य जो है इन्हीं के मध्य रहता है। तो ऐसे स्थिति में इस हिस्से में जो है गर्मी रहती है और ऊपर वाले हिस्से में ठंड क्षेत्र है। चूँकि भारत में ये लाइन गुजरी जरूर है लेकिन वास्तविक जो विभाजक है वो हिमालय कर दे रहा है। वास्तविक जो विभाजक है वो क्या कर दे रहा है, हिमालय कर दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में हिमालय जो है क्या करता है, जलवायु विभाजक का कार्य कर रहा है। जबकि वह जलवायु विभाजक जो लाइन है वो कर्क रेखा से होना चाहिए अंतर, कि कर्क रेखा के उस पार जो है उत्तर साइड में ठंड होना चाहिए, कर्क रेखा के दक्षिण साइड में गर्मी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्थिति क्या है कि हिमालय के कारण ही जो है हिमालय के इधर के हिस्से में भी गर्मी लगती है। जैसे हम लोग शीतोष्ण में हैं, यहाँ पे ठंडी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, लेकिन हिमालय के कारण जो है यहाँ ठंडी ही नहीं है। क्यों, क्योंकि बर्फीली हवाओं से रक्षा कर रही है, बर्फीली हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। तो इस तरह से जो है भारत में जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय। अब इसी के साथ मानसूनी जलवायु क्यों लगा है, क्योंकि मानसून के कारण ही भारत की जलवायु डिपेंड करती है। जो पवनें चलती हैं
सिंध अरब सागर की शाखा से और बंगाल की खाड़ी शाखा से। तो इस तरह से जो दोनों शाखाओं से जो पवनें चलती हैं, इन पवनों के कारण जो है भारत में जलवायु जो यहाँ पे बारिश होती है, तो इस कारण इन्हें क्या नाम दिया गया कि भारत में जो है कैसी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यानी भारत में जो है क्या डिपेंड करता है कि यहाँ की जो भारत की जो जलवायु है पूर्णतः मानसूनी वर्षा पे निर्भर करती है। जिन भागों में मानसूनी मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न होता है उन क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो डियर स्टूडेंट, आज का आपने वीडियो में जलवायु के संदर्भ में अध्ययन किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।